हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामिनेशन क्लासेस। तो हम अपनी रेशियो की सीरीज़ हम आपको कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं। और अब आप देखेंगे एक दो दिन के बाद आपको मिक्स क्वेश्चन की सीरीज़ देखने को मिलेगी। मैं चाह रहा था कि मैं रेशियो, देखिए बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें हम रेशियो का यूज़ करते हैं, तो मैंने सोचा कि ये टॉपिक आपको रेशियो जो है टॉपिक वाइज एक करवा दिया जाए, ताकि अब हम जब मिक्स क्वेश्चन हम करेंगे तो जहाँ जहाँ इसका यूज़ आएगा तो आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। तो एक दो दिन की बात और है, उसके बाद आपके लिए मिक्स क्वेश्चन की सीरीज़ आएगी और बहुत बेहतरीन तरीके से वो डेडिकेटेड रहेगी CHSL के लिए और CGL के लिए, मेंस और प्री दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आप उसको भी अटेंड करिएगा। तो आइए हम अपनी ये सीरीज़ को जारी रखते हैं और देखते हैं सवालों को। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। A/B इतना आपको दिया हुआ है, B/C इतना है, C/D इतना है। तो A/D निकालना है आपको। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, देखिए ऐसी सीरीज बन रही है आपकी। कैसे बन रही है? A/B, फिर क्या बन रही है? B/C। एक तो मैंने बताया था बॉक्स मेथड, और एक चीज़ और सीखिए आप, ऐसा है ना। और आपको लेकिन ये इसका रेशियो नहीं चाहिए, आपको चाहिए A और D का। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो ये रहा है, ये चीज़ देखिए डायगनली कैंसिल हो जा रही है। ये देखिए आखिरी में क्या बच रहा है, 1A/D। यानी डायरेक्ट हम इस जो भी आएगा इसका हम क्या कर देंगे, एक इधर मल्टीप्लिकेशन, एक इधर मल्टीप्लिकेशन, और जो चीज़ कट रही होगी वही हम निकाल लेंगे। तो यही चीज़ है। A/B देखिए कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, B/C कितना दिया हुआ है, और C/D कितना दिया हुआ है, यही हमें देखना है। ये कितना दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है 5:4, और ये कितना दिया हुआ है 6:5, ठीक है। और C/D कितना दिया हुआ है 7:10 दिया हुआ है। अब देखिए डायगनली देखिए कोई चीज़ कैंसिल हो रही तो क्या काट दीजिए, नहीं फिर डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये भी अच्छा तरीका है। देखिए 6 कॉमन है, और 6 और 4 में देखिए 5 और 5 गया, छोटा करने के लिए सिंप्लीफाई, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई होगी बाद में इधर और इधर का रेशियो कटेगा ही ना, तो पहले ही काट लो आप, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो ये कितना हो गया, 7×3=21, और ये क्या क्या हो गया, 10×2=20। तो कौन सा ऑप्शन मेरा है? ऑप्शन नंबर सी, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने उड़ा दिया। तो ये क्या, ये कट के यही तो आएगा ना, ये कट के क्या आएगा, A/D। समझ में आया ना? यही करना था इस क्वेश्चन में, आसान क्वेश्चन था ना। अब देखिए दो प्रोडक्ट है, दो पॉजिटिव नंबर का 240 दिया हुआ है, और रेशियो क्या है, 3:5 है दो का, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना, सम निकालना है दो नंबर का। व्हाट इज द सम ऑफ टू नंबर्स? प्रोडक्ट इतना दिया हुआ आपका, यानी मान लीजिए कोई नंबर क्या होते हैं, 3x और 5x, 3x इंटू 5x कोई नंबर होते हैं, दोनों का प्रोडक्ट का सम। तो दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, 240। तो ये कितना हो जाएगा, 15x² बराबर 240। ये बस लिख रहा हूँ, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। 15 1 जा 15, और 9 15 6 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, कह रहा है पॉजिटिव नंबर है दोनों, तो यानी x की वैल्यू 4 ही, 4 यानी पॉजिटिव में होगी। रूट में आया प्लस माइनस होता है, लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो क्या पूछ रहा है, सम पूछा, यानी 3x और 5x कितना हो गया, 8x। 8x की वैल्यू आपको पूछी है, तो 8x कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कैसे किया, x की वैल्यू इस पर 4 रख दो, 8 चौक 32। यही इसमें करना था इस क्वेश्चन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें क्या है, एक बैग है, उसमें इतने इतने के कॉइन्स हैं, ठीक है। टोटल नंबर है कॉइन्स का इतना, तो और जो 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये की कॉइन्स हैं वो रेशियो में है 2:3:5। इनका रेशियो का नंबर दिया है, और नंबर रेशियो का भी नंबर दिया, और टोटल नंबर कितने, टोटल कॉइन्स कितने वो भी दिया है। तो कितना अमाउंट है, मनी कितना होगा, बैग में कितना मनी होगा, तो बहुत आसान है। क्या करो, पहले इसको हम वो कर देते हैं, 5 रुपीज़ के डिनोमिनेशन में है, 10 रुपीज़ के डिनोमिनेशन में है, और 20 रुपए के डिनोमिनेशन में, यही है हमारा। अब क्या है, टोटल नंबर कॉइन्स कितने, 240, और इनका नंबर का रेशियो कितना। नंबर का रेशियो भाई तुम्हारा क्या है, 2:3:5, 2:3:5 है। तो अमाउंट का रेशियो क्या होगा भाई, अमाउंट का रेशियो क्या होगा, देखो नंबर का रेशियो इतना है ना, तो अमाउंट का रेशियो क्या होगा। देखो पहले इसको वो करो, 2 रुपये हैं, तो ये नंबर कितना है, 2 3 5 10। 10 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, 10 की वैल्यू है 240, यानी कितने गुना है,
24 टाइम्स है। तो यानी जो अमाउंट का रेशियो आएगा उसको हम इतना कर देंगे। तो 2 रुपए के 5 रुपए के दो नोट हैं, तो अमाउंट क्या हो जाएगा रेशियो में 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्यों? 10 रुपए के तीन नोट हैं तो कितना हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा 100। ये कितना हो गया तुम्हारा 100, 130, 140। अब 140 को भी इतना कर दो। देखो ऑप्शन में देखो क्या है, देखो ऑप्शन में क्या है, ये 140 आया ना, 140 आया ना। देखो 100, 130 और 10 कितना हो गया 140। अमाउंट में रेशियो में अमाउंट कितना आया है 140। इसी की तुमको वैल्यू पूछी है। एक की वैल्यू कितनी है 24, तो 140 की कितनी होगी। और ऑप्शन देखते हैं, हो सकता है ऑप्शन सही हो जाए। 140 भी कितने गुना हो जाएगा 24 गुना हो जाएगा। अब देखो आखिरी में एक जीरो आएगा और उसके बाद 6 आएगा। कौन से ऑप्शन में भाई, एक ही ऑप्शन में। ये खत्म, जीरो के बाद 6 आना चाहिए, जीरो के बाद 6 आना चाहिए, जीरो के बाद 6, एक ही ऑप्शन में। ऐसे आपको एग्जाम में करना था। बाकी मुझे टेबल भी याद है, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। मेरे लिए अगर 2-2, 3-3 ऑप्शन 6-6 होते तब भी मैं कर लेता। क्यों? क्योंकि मुझे टेबल याद है, आपको भी याद होनी चाहिए 1 से 20 तक, तभी आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 14 4 जा 56 कैरी 5, एक जीरो आएगी ना। 14 4 जा 56 कैरी 5, 14 2 जा 28 और 5 3 3 6 0। यही देखो मेरा आंसर हो गया। मैंने ऑप्शन से भी कर लिया, मेरे पास सारे हथियार हैं, कैलकुलेशन से भी उड़ा दिया मैंने। कितना सिंपल क्वेश्चन था ना। अब क्या है, पी क्यू और पी आर का रेशियो इतना है, तो 3P 4Q और 5R नहीं निकाल पाओगे क्या? बिल्कुल निकाल लोगे। सबसे पहले हम रेशियो ऑप्शन से ही देखो, पहले एलिमिनेट करो, करने की कोशिश करो रेशियो के क्वेश्चन। P/Q देखो कौन से ऑप्शन है जिसमें 4:5 दे रहा है। पहले ऑप्शन में दे रहा है क्या 3:5 दे रहा है, खत्म। 4:5 किसी ऑप्शन में भी नहीं दे रहा है ना। P और Q का रेशियो 3 और 5 इसमें, लेकिन 4 लेकिन ये पूछा ही नहीं ना, सॉरी वो पूछा है ना। तो अगर मैं P की जगह 4 रख दूं तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 3P की वैल्यू और कितना 4Q। पहले दो को ही चेक करूंगा, क्योंकि ये करने के लिए मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। तो इन दोनों का ही मैं चेक करता हूँ। Q का देखो इस पे रखो कितना आ गया 20 आ गया। Q को रखो कितना आ गया 20। यानी मेरा रेशियो होना चाहिए कट कुटा के 3:5 का रेशियो आना चाहिए बाय ऑप्शन। अगर मैं करूंगा तो 3:5 देखो दो ऑप्शन में आ रहा है, तुम फंस गए। इसमें भी 3:5, इसमें भी 3:5। अब मैं और क्या देख सकता हूँ, R, P और R का रेशियो देखो कि कितना हो रहा है 4:3 हो रहा है। कौन से ऑप्शन में? ऐसे भी हम नहीं कर पा रहे हैं, देखो ऑप्शन से हम यहाँ पे फंस जाएंगे, दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही बनाओ, एक नज़र बस ऑप्शन में मारिए, नहीं बन रहा है तो तुरंत छोड़ के क्वेश्चन बनाने लगिए। प्लीज बस इतना देखिए 4:5 नहीं, वो देखिए आप क्या देखिए 3P और 4Q। 12-20 हुआ नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं R करूं, R कितना है 3 है ना। R अगर 3 में ले लूं तो कितना आ गया 5R 15 हो गया। और 3P कितना हो गया, 3P कितना हो गया भाई, 3P कितना हो गया 12 हो गया। यानी रेशियो क्या 4:5, 4:5 भी कहीं नहीं बन रहा है। तो हम ऑप्शन से नहीं जाते हैं, ऐसे ही करते हैं 4:5। ये क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं होगा आपसे। और P/R ठीक है, इसकी वैल्यू है 2:3। अब देखो एक तरफ P 4 है, यहाँ 2 है, तो क्या करो सेम बनाओ। क्यों? यहाँ कॉमन क्या है P, तो दोनों बराबर होना चाहिए ना। तो यहाँ मैंने 2 से कर दिया, तो ये क्या बन गया 4 और 6 बन गया। तो मेरा रेशियो क्या आ गया PQR का रेशियो क्या आ गया PQR, ये क्या आ गया 4 और इधर क्या मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया Q 5 और ये 6, 4 5 6। ये PQR है, तो मुझसे पूछा क्या 3P का मतलब कितना हो गया 12 हो गया। और 4Q का मतलब 20 और R कितना है 30। और कुछ कॉमन है 2 6 10, 6 10 से ही मेरा देखने पे आंसर आ गया 6 10 जहाँ आया मेरा कलम ऑप्शन पे चली गई। तो ये मेरा आंसर है, समझ गए ना। इसमें क्या है K² और M और M और 16 का रेशियो। तो एक तरह से क्या है आपको मैंने बताया हुआ, ये 4th प्रपोर्शन वाला कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया गया है। क्या है M × M कर दो और ये इससे कर दो, तो ये क्या आ जाएगा K² × 16 1st × 4th
बराबर सेकेंड इंटू थर्ड, यानी एम स्क्वायर के बराबर है। के स्क्वायर किसके बराबर है? एम स्क्वायर के बराबर है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? यही लिख सकता हूँ। तो के स्क्वायर की वैल्यू क्या है? एम स्क्वायर के बराबर है। के स्क्वायर को मैं और क्या लिख सकता हूँ? एम स्क्वायर बाय 7, एम स्क्वायर बाय 16, या तो ऐसे भी लिख सकते हो के स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 16:1। के स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1:16, 1:16। ये भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, यानी के की वैल्यू 4 और उसकी वैल्यू वो हो जाएगी। तो ये भी रिलेशन एक आ सकता है। तो इसमें क्या हमें दिया हुआ है? के क्यूब दिया हुआ है ना, के क्यूब दिया हुआ है और यहाँ पे एम स्क्वायर दिया हुआ है। के क्यूब अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा? के की वैल्यू अगर यहाँ 1 करके करें तो हो जाएगा क्या? के स्क्वायर इंटू के स्क्वायर इंटू के। कुछ गलत लग रहा है क्या क्वेश्चन? मुझे कुछ तो गलत लग रहा है। ये के स्क्वायर कर लो भाई, ठीक है, कुछ गलत लग रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए, ये के स्क्वायर और कुछ और होना चाहिए, तभी हो पाएगा क्वेश्चन। नहीं देखो 16 की पावर बनेगी ही नहीं इतनी। अगर इस तरह देखो, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ऐसे तो 1:1 का रेशियो हो गया भाई, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसकी वैल्यू जो आएगी ये भी आएगी, तो इस हिसाब से तो 1:1 आंसर होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, ठीक है, इसको मैं एरर फ्री करके आपको बताऊंगा। इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्योंकि ये के क्यूब एम स्क्वायर और ये के क्यूब एम स्क्वायर दोनों है। अगर दोनों की वैल्यू सेम आएगी तो दोनों कट के 1:1 हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता इतना आसान पूछा होगा एसएससी ने, कुछ और होगा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। अगर यहाँ मैं एम स्क्वायर कर देखो, नीचे देखो क्या है? के क्यूब और एम स्क्वायर। अगर यहाँ मैं एम स्क्वायर भी करके देखूँ तो वैल्यू तो सेम आएगी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1:1 आंसर होगा, लेकिन मैं चेक करके बताऊंगा, इतना आसान नहीं पूछा होगा एसएससी ने। इस क्वेश्चन में क्या है? ट्री है, देयर आर सम पैरट्स एंड सम पिजन्स। पिजन्स कुछ क्या है? तोता है, और कुछ क्या है? कबूतर है। उनका रेशियो क्या है? 7:9 में है। और 1 घंटे के बाद क्या हुआ? 8 पैरेट्स उड़ गए। देखो क्वेश्चन भारी भरकम है, लेकिन देखो बहुत इजी अप्रोच के साथ बताऊंगा। एंड 6 पिजन्स एंड 10 स्पैरोस आ गई, और उसके बाद रेशियो क्या हो गया किसका? द ट्री नाउ इज 1:4, 1:4। ये पिजन और किसका है? पैरेट और पिजन का रेशियो है। इसके बाद रेशियो क्या हो जाएगा? देन ये काट दो भाई, देन रेशियो ऑफ पैरेट एंड पिजन, देन रेशियो ऑफ पैरेट एंड पिजन। देखो हिंदी में शायद सही लिखा है क्या? उड़ जाते हैं, उसके बाद अब पेड़ पर तोते, देखो यहाँ सही लिखा हुआ है, अब पेड़ पर तोते और कबूतर का अनुपात 1:4, मतलब इतने उड़ जाते हैं 1 घंटे के बाद। उसके बाद रेशियो पैरेट और पिजन का कितना हो जाता है? पिजन्स का कितना हो जाता है? 1:4 हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है? 1:4 हो जाता है। तो अब पूछ रहा है पैरेट और स्पैरो का रेशियो अब क्या हो गया 1 घंटे के बाद। तो कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था, कुछ पहले रेशियो था, उसके बाद उसमें चेंज हुआ, इतने गए इतने आए, या फिर दोनों आए, कुछ भी ऐसा हो, उसके बाद का रेशियो बन गया, और दोनों कंडीशन सेम है। 2 की कंडीशन दी हुई है, पहले रेशियो वो था, कुछ हुआ, कंडीशन चेंज हुई, उसके बाद रेशियो ये हो गया। तो क्या लगाओ? क्रॉस मेथड। यहाँ क्या लगेगा? क्रॉस प्रोडक्ट लग जाएगा। बहुत ही इजी बना दिया हम लोगों ने इस क्वेश्चन को। देखो भारी भरकम क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे निपटाऊंगा मैं, ठीक है। पिजन और पैरेट का, पैरेट और पिजन का रेशियो क्या है? पिजन पैरेट, पैरेट और पिजन, पैरेट और पिजन, ये पी से लिख देता हूँ। इसका रेशियो तुम्हारा क्या है? 7:9 है। उसके बाद क्या हुआ तुम्हारा रेशियो? 1 घंटे के बाद क्या हो गया? 8 पैरेट उड़ गए और 6 पिजन भी उड़ गए। उसके और 10 स्पैरो क्या हुआ? आ गए। 10 पैरेट एंड नहीं 6 पिजन और 10 स्पैरोस क्या हुआ? आ गए। 6 पिजन आ गए। और स्पैरोस के बारे में अभी कोई जानकारी तो है नहीं, तो स्पैरो यहाँ ऐसे लिख दो, यहाँ 10 लिख दो, ठीक है। कंडीशन हमें पैरेट और पिजन की दिया हुआ है रेशियो बात का, तो इन दोनों पे ही लगेगा क्रॉस प्रोडक्ट। स्पैरो का रेशियो तो दिया नहीं हो किसी के साथ पहले,
ये तो निकालना है ना तुमको। तो ये 6 गए और पैरेट 8 उड़ गए। अब रेशियो क्या हो गया पैरेट और पिजन का 1:4। यही कंडीशन थी बस। अब देखो क्या लगा दो, क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो। कैसे लगाते हैं ये मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखाया। 7 चौक 28, 28 में से 9 गया 19, 19 आ गया, 19 आ गया ना। अब देखो 6 और 32, एक माइनस में एक प्लस में मैंने क्या बताया था, अगर ऐसा हो तो जोड़ दो। 32 और 6 38, 19 की वैल्यू 38 ही है। तो ये कितने गुना है, 2 गुना। तो पैरेट्स पहले कितने रहे होंगे, इंटू 2 कर दो, ये 14 रहे होंगे। और पिजन्स पहले कितनी रही होंगी, 2 गुना। तो ये कितने रहे होंगे, 18 रहे होंगे। 1 घंटे के बाद क्या हुआ, 8 उड़ गए। तो पैरेट अब कितने बचे, अब कितने बचे, 6 बचे। और पूछा है स्पैरो कितने हैं, 10 हैं। तो पैरेट और स्पैरो अब कितना होगा इन दोनों के बीच का रेशियो, 6:10, यही होगा ना, 3:5। देखा क्रॉस मेथड चाहे जितनी लैंग्वेज घुमा दे, क्वेश्चन हमने देखो कितना आसान बना दिया, 3:5 इसका रेशियो आ गया। देखिए कितना आसान हो गया ना क्वेश्चन आपके लिए। तो ऐसे ही अप्रोच आपकी सही है, इसका आंसर ये है। अप्रोच आपकी सही है तो आप इसको कर लेंगे तुरंत। पैरेट कर दे, पिजन कर दे, कुछ भी कर दे, कॉन्सेप्ट वही रहना है। एज टू बी इतना है, 20 to C, इसको बिना उससे उससे करो आप। 3:4 कौन सा रेशियो है भाई, नहीं एज टू सी पूछ रहा है ना। तो पहले क्या करो भाई, इसको बराबर करो। यहाँ बी 4 है, यहाँ पे 1 है, इसको 4 बना दो। तो ये क्या हो गया, 4 और 20 हो गया, 4 और 20 हो गया ना। मैंने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, यहाँ पे बी 4 है तो यहाँ भी बी 4 बनाओ। 4:20 हुआ। तो ए और सी का रेशियो पूछ रहा है, ए कितना है, 3 है, सी कितना है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 20 बन जाएगा। तो रेशियो क्या आ गया, 3:20। खत्म क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान था ये क्वेश्चन ना। ये सब आए हुए क्वेश्चन है सब। अब क्या है इसमें, आसान क्वेश्चन है। इसमें भी क्या लगेगा, क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा ना भाई। इनकम पहले इतनी थी लोगों की, ठीक है, इनकम ए और बी की इतनी है। मंथली सेविंग इनकी क्या है, 14:19 के रेशियो में है, 14:19 के रेशियो में है। एक्सपेंडिचर इतना हो गया, 1200 ईच है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का मंथली इनकम क्या होगा। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। देखो लेकिन यहाँ पे क्रॉस मेथड शायद नहीं लग पाएगा। क्यों, क्योंकि हमें एक्सपेंडिचर का रेशियो नहीं दिया हुआ है ना। हमें क्या किया है, एक्सपेंडिचर का रेशियो तो नहीं दिया हुआ है। एक्सपेंडिचर का रेशियो निकल भी सकता है 1:1, 1:1 दिया हुआ है शायद ना, देखते हैं। बाकी अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो पहला मेथड आपका क्या होना चाहिए, सीधा आप वो कर दो, क्या कर दो, 4:5 है तुम्हारा इनकम का, ए इज टू बी की इनकम का रेशियो क्या है, 4:5 है। और इसका एक्सपेंडिचर कितना है भाई, और इसकी मंथली सेविंग कितनी है, सेविंग कितनी है, 14:19। ठीक है, अब क्या कह रहा है, दोनों जो है 12-12 हज़ार बचा रहे हैं, 12-12 हज़ार बचा रहे भाई। तो ये +12 और -12, एक्सपेंडिचर +12 हज़ार और इधर भी +12 हज़ार। मतलब ये क्या हो रहा है, दोनों खर्च कर रहे होंगे ना। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, माइनस। तो इसको कैसे कर सकते हैं, क्रॉस मेथड लगा सकते हैं क्या इसमें, क्रॉस मेथड इसमें लगा सकते हैं क्या, 12,000 12,000 नहीं लगा सकते ना। अगर लगा के देखे तो कितना आता, 48 आता, और ये कितना आता, 60 आता। 48 आता, 60 आता, नहीं 48 60 नहीं आता। एक्सपेंडिचर इतना है तो इन पर लगेगा क्रॉस मेथड पहले। तो ये कितना हो जाएगा 76, और ये कितना हो जाएगा 70, करके देखते हैं शायद लग जाए। और ये कितना हो जाएगा, दोनों बराबर है 5 यानी 60,000। 6 की वैल्यू है 60,000, 6 की वैल्यू कितनी है 60,000। तो ये कितना गुना है, 10,000 गुना है ना। डिफरेंस पूछ रहा है, एक की वैल्यू कितनी है 10,000, तो 10,000 होना चाहिए इसका आंसर। तो लग गया मेरे ख्याल से, क्या नहीं लगा, 1,000 हुआ। तो कोई कहीं गड़बड़ी हो रही है क्या, 1200 है, सॉरी 1200 है, 1 जीरो कम होगा ना, ये 1200 लिखा है। तो यानी हमारा क्रॉस प्रोडक्ट लग गया इसमें भी। देखो कैसे लग गया, देखो इसमें कैसे लग गया, फिर से बताते हैं आपको। क्रॉस प्रोडक्ट लग गया इसमें। देखो इनकम था मेरा, इनकम क्या, इनकम कितना था मेरा, इतना था,
इनकम का वैल्यू कितना था मेरा, 14:4:5, 4:5 था। और मंथली सेविंग का रेशियो क्या था, सेविंग का रेशियो क्या था, 14:19। और इसका क्या हो गया तुम्हारा एक्सपेंडिचर, दोनों क्या, -12,000, 1200, सॉरी 1200, इधर भी 1200, ठीक है। 76 और 70 कितना हो गया, 6, डिफरेंस 6 है ना, ये मैंने बता चुका हूँ इसलिए जल्दी बता रहा हूँ। और यहाँ देखो 12 देखो कॉमन है, पूरा मल्टीप्लाई ना करने लगो। 9 में से 14, 19 में से 14 घटाओगे कितना आएगा, 5 आएगा ना भाई। और 1200 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो ये कितना आ जाएगा, 1200 इंटू 5, 6000। तो एक की वैल्यू ये कितने गुना है, 1000 गुना है ना। तो एक की वैल्यू मुझे पूछिए, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6000। बाकी अगर आप इसको नहीं समझ पाए हो तो आपको एक बेसिक से भी बता देते हैं, इसको कुछ करना नहीं था इस क्वेश्चन में, आसान क्वेश्चन था, बेसिक से भी आप एक बार देख लीजिए इसको। इनकम मेरी क्या है, 4x है, इसमें से मैं क्या करूंगा, 12000 खत्म करूंगा, 1200, मैं 12000 बार बार बोल रहा हूँ, 1200 होगा, ठीक है। और नीचे वाली का क्या है तुम्हारा इनकम, बी का इनकम कितना है, 5x है, 5x है ना, इसमें भी 1200 खर्च कर रहा है। अब सेविंग का रेशियो दोनों का दिया हुआ था, ऐसे भी आप कर सकते हो। पहले पहले का सेविंग कितना है, 1400, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाओगे तभी तो सेविंग आएगी ना। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई आप करेंगे, अब एक स्टेप आप बचाएंगे, 76, 70 कितना हुआ, 6। एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट एक सीधा तरीका है, ये एक्स वैक्स लिखे बिना आप कर सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, यहीं से आया है, कुछ है नहीं क्रॉस प्रोडक्ट, बस ये चीज़ों को थोड़ा आसान बना देता है। ये सब बड़े बड़े भारी भारी वेरिएबल आपको लिखने नहीं पड़ते, रेशियो में ही लिखते हैं, रेशियो से ही निपट जाता है। और ये क्या हो गया सर, ये हो गया। अब देखिए 19 इंटू 12 होगा और ये 14 इंटू 1200 होगा ना, तो 5 कॉमन आएगा, 5 क्या आएगा कॉमन आएगा, तब भी कितना आएगा, 6000। तो x की वैल्यू तब भी क्या आ जाएगी, 1000 आ जाएगी ना। यही तो डिफरेंस पूछा है ना मुझसे, 5x और 4x में कितने का डिफरेंस है, x का है, तो डिफरेंस पूछा है तो 1000 मेरा आंसर है। समझ गए ना, बेसिक से भी समझ गए ना। तो कुछ है नहीं क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, शॉर्ट फॉर्म है बेसिक का। अब देखिए इसमें क्या है, आसान क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन देखो कितने आए ना मेंस में, आप लोग घबरा जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। डायमंड की कॉस्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, तो वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कॉस्ट ऑफ 14 ग्राम डायमंड की इतनी है, तो डायमंड को फिर क्या किया गया, एक जो डायमंड था उसको 2 पार्ट में तोड़ दिया गया, 5 और 9 में, तो कितना लॉस हुआ। तो भाई देखो यहाँ पे 14 ग्राम जो लिखा है ये सब आपका टाइम वेस्ट कराने के लिए लिखा है, ठीक है, इसकी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, बताता हूँ क्यों। रेशियो है तो रेशियो में ही निपटाएंगे, तभी तो आपका फायदा होगा ना। क्या करिए आप, 5 और 9 में टूटा है, और स्क्वायर ये जो प्राइस है ना, ये जो वेट है, वेट क्या है, प्राइस का स्क्वायर है, वेट जो है वो क्या है, प्राइस जो क्या है, जो इसका वेट है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, मतलब जो वेट होगा उसका हम स्क्वायर करेंगे तो वो रेशियो किसका आ जाएगा, प्राइस का आ जाएगा ना। तो 5 और 9 में टूटा है तो पहले कितना हुआ होगा भाई, 14 रहा होगा, टोटल 14 रहा होगा, तो 14 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो गया, 256। इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन, अरे सॉरी 256 कह रहा हूँ, 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है, गलती से लिख गया 14 का स्क्वायर होता है 196। इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 2560। आपसे पूछ क्या रहा है, अब देखो कितने, देखो ये अलग अलग जब ब्रेक हुआ तो ये क्या हुआ, 5 स्क्वायर में टूटा। प्राइस हम निकाल रहे हैं, ये वेट है, वेट का स्क्वायर क्या है, प्राइस, तो एक पार्ट हो गया 5 का स्क्वायर और दूसरा पार्ट क्या हो गया, 9 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, 81 और 25, 81 और 25 कितना हो गया भाई, 81 और 25 कितना हो गया, 106। तो ये 106, 96 में से 196 में से 106 हट गया, 106 मतलब 106 ही बन पाया ना, 196 बनाना था, कितना बन पाया टूटने के बाद, 106 बना, यानी लॉस कितने का हुआ, 90 का हुआ ना लॉस, कितने का लॉस हुआ, 90 का ही हुआ। तो 90 की वैल्यू हमें चाहिए, क्वेश्चन में यही पूछा है, 90 की वैल्यू नहीं चाहिए, कितना परसेंट लॉस हुआ ना, तो कितना परसेंट लॉस हुआ, तो यहाँ परसेंट की जरूरत है हमें, तो यहाँ पे हमको ओरिजिनल वैल्यू की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे पूरा हम क्यों निकाले ना,
196 था, अब कितना हो गया 106 हो गया। तो लॉस कितने का हुआ ना, हमें लॉस कितने का हुआ, कितने का लॉस हुआ भाई, 90 का लॉस हुआ ना। कितने पर, कितने पर 196 पर, 90 का लॉस हुआ 196 पर इंटू 100, यही तो करोगे ना तुम। अब मुझे देखो वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि मुझसे परसेंटेज में पूछा है, तो ये सब भी करने की जरूरत नहीं है आपको, ये वाला स्टेप आपको स्किप कर देना है, ये वाला स्टेप आपको करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि मुझे डायरेक्ट पूरी वैल्यू ओरिजिनल थोड़ी पूछी है, मुझे तो परसेंटेज में चाहिए भाई। यहाँ से मैंने निकाल लिया 81 और 25 106, 196 में से 106 गया, कितना हुआ 90 हुआ। तो इसको आप काट सकते हैं, तो ये कितने गुना हो सकता है इसका, तो 4 से अगर इसको मैं काटूंगा तो 4 4 जा 16, कैरी कैरी कितना आ गया 4 4 जा 16 और 4 49 जा, और ये कितना हो गया 25 जा। ठीक है, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ 49, और ये अगर ये और भी इसको काट सकते हैं वैसे, 1 पॉइंट समथिंग आएगा ये कितना जाएगा भाई तुम्हारा 1 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो लॉस कितने का हो गया 90 का लॉस हो गया ना। 14 का मतलब 196, और ये कितना बन रहा है 106 बन रहा है, तो 90 का लॉस हो गया। 249 जा, ये कट गया, और कुछ कटेगा क्या भाई, 25 9 जा कितना होता है 225, 49। अब ये कितनी टाइम जाएगा ये आपको फाइंड करना है। तो ये लगभग 49 इंटू 5 कितना होता है 245 होता है, तो उससे कम मेरे को आना चाहिए मेरे ख्याल से। मेरा आंसर एक ही ऑप्शन है मेरा 53.47, और ये देखिए देखो 49 तो तब आता है ना अगर मैं यहाँ 5 से करूँगा, यहाँ 5 से करूँगा तो क्या होगा, इससे तो ज़्यादा ही आएगा, या फिर करके देख भी लेता हूँ। 49 4 जा कितना होता है 196 होता है, 49 4 जा कितना होता है 196 होता है, बचा कितना 290, 290 बचा ना, 49 5 जा, यानी अब कितना बचेगा 45 बचेगा ना, 45 बचेगा, तो 45.9 के आसपास आएगा मेरा आंसर। तो मेरा आंसर कौन सा होगा, ये वाला मेरा आंसर होगा। समझ गया ना कैसे आ रहा है, कुछ नहीं किया मैंने, पूरा मैंने सॉल्व ही नहीं किया, इतना आया पूरा मल्टीप्लाई करके मैंने इतना निकाल लिया। अब मैंने क्या किया 49 5 जा कितना होता है 245, उससे तो कम बार जाएगा ये, 49 4 जा मैंने कर दिया 196। अब कितना बचा 29 बचा, 29 बचा ना। अब मुझे पता है 49 5 जा कितना होता है, ये 290 हो गया, 49 5 जा कितना होता है 245, और एक ही ऑप्शन था जिसमें मेरा 5 था, 4 के बाद 5 आना चाहिए 45, ये तो 49 हो गया, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो कौन सा हो सकता है भाई, ये भी नहीं हो सकता। तो यही मेरा ऑप्शन था, यही पूछा था क्या, और कुछ तो नहीं पूछा था, यही पूछा था, लॉस पूछा था, तो यही आंसर होगा। तो देखा ना आपने परसेंटेज में पूछा, इसलिए हमने वैल्यू पे तो मैं गया ही नहीं, डायरेक्ट मैंने क्या किया निकाल लिया परसेंटेज में। पहले मैं वैल्यू ऐसे किया 196, ये जोड़ा 106, कितने का लॉस हुआ 90, किस पर 196 पर, निकाल लिया मैंने, सिंपल सा क्वेश्चन था। और ये क्या है 3 सैलरी हमारी इतनी, उनकी सैलरी इंक्रीज हो गई इतने इतने पर, तो इंक्रीज सैलरी डी कितनी है 560 है, तो सम ऑफ ओरिजिनल सैलरीज ऑफ डी एंड सी एंड डी। ये क्वेश्चन भी हमने काफ़ी बार आपको करवाया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए। बाकी हम एक बार करवा देते हैं। क्या है उनकी सैलरी 20%, 30% और 50% बढ़ रही है, ठीक है, और डी की कितनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई 560, तो ओरिजिनल सैलरी का सम क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर, देखो ये रेशियो है ना, रेशियो में बहुत अच्छी चीज़ पता है क्या होती है, मैं रेशियो में 2 जीरो लगाऊं 1 जीरो लगाऊं कुछ नहीं होता। अब 2 का 20% निकालोगे डेसिमल में आएगा, थोड़ा तकलीफ होगी। मैं क्या ले लेता हूँ सम में, क्या कर देता हूँ एक एक चीज़ बढ़ा देता हूँ, सम में क्या कर सकता हूँ एक एक जीरो बढ़ा सकता हूँ ना, एक एक जीरो सब में बढ़ा सकता हूँ कि नहीं बढ़ा सकता हूँ, रेशियो है भाई 2 3। क्या किस लिए बढ़ाया, ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। ये कितना बढ़ रही है सैलरी 20% बढ़ रही है, तो 20 का 20% कितना होता है 1/5 बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है 20% बढ़ रही है, तो इसका 1/5 4, तो 20 से अब कितनी हो गई 24 हो गई। ये 30% बढ़ रही है, कितना बढ़ रही है भाई 30%, तो 30% इसका क्या होगा 9 होगा, 30% इसका क्या होगा 9 होगा, तो 9 से कितना हो जाएगी ये 30% बढ़ रही है अगर,
तो ये 39 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 39 हो जाएगी ना। अब क्या है, 40% बढ़ रहा है, 30% के बाद 40% बढ़ गया। इसका 40% 2/5 यानी 16 बढ़ रहा है। 2/5 16 बढ़ रहा है, तो ये कितनी हो गई? 56 हो गई। और ये कितना हो रहा है? 50 है, 50%। इसकी सैलरी कितनी है? 560 रुपये बढ़ गई। 560 रुपये बढ़ गई ना। 560 रुपये किसकी बढ़ गई? डी की बढ़ गई। तो सम क्या होगा? ओरिजिनल सैलरीज का। और ये 50% इसमें दिया है क्वेश्चन में। 50% इसकी बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 75। 75 हो गया ना। इस 75 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 50 तो पहले थी, और 50 और बढ़ाओगे इसका 25। 75 की वैल्यू 560 दी है। तो तुम्हें निकालनी किसकी है? इंक्रीज सैलरी ऑफ डी इतनी है। व्हाट इज द सम ऑफ ओरिजिनल सैलरी ऑफ बी सी डी ई? ओरिजिनल सैलरी क्या होगी इसकी ना। तो मैं क्या कहता हूँ, 75 की वैल्यू इतनी है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 560/75। मुझे कितने की चाहिए? 50, 100, 140। 140 की चाहिए। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं क्या दे रहा है मेरा। सब देखो, यानी सब कट रहा है ना, यानी कुछ 75 इसको ये पूरा कट जा रहा होगा, तो ये 6 बार जाएगा। ये कितना है? 140 है। टोटल वैल्यू चाहिए ना, 50, 90, 140। 140 की वैल्यू मुझे चाहिए। अच्छे से लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई? 6 बार ये जाएगा और ये 4 है, तो आखिरी में दो डिजिट जीरो आएगा, उसके बाद 4 आना चाहिए। 2 डिजिट जीरो आएगा, उसके बाद 2 डिजिट जीरो आएगा। और क्यों? नहीं नहीं, 2 डिजिट नहीं जीरो आएगा, ये 6 टाइम्स जाएगा ना इससे, तभी तो ये बनेगा। नहीं नहीं, ये कितने टाइम जाएगा बताओ आप? 12 टाइम जाएगा, तो आखिरी में 8 बनना चाहिए। 8 है क्या कोई ऑप्शन में? बाकी हम सॉल्व करके देख लेते हैं इसको। ये कैसे जाएगा? 5 से जाएगा 15 बार, और ये 5 से जाएगा 28 बार। 3 जाएगा 5 बार। अब तो ये कट ही नहीं रहा है, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। डी का बढ़ा हुआ भाग कितना है भाई? 50 से हमने 50% बढ़ा दिया, तो अब सैलरी कितनी हो गई? 560 हो गई ना हमारी। तो ये 50 का 50% कितना हुआ? 75 हुआ। 75 की वैल्यू है 560। कुछ गलत हमने पढ़ लिया क्या क्वेश्चन? बी सी डी और ई, सॉरी नाम गलत है। बी सी डी और ई ये है, बाकी हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस हमने थोड़ा सा नाम गलत पढ़ लिया। बी सी डी और ई है ये, इतना पार्ट आपको करने की जरूरत नहीं है। ये पार्ट देखिए, थोड़ा सा हमने नाम में, नेमिंग में ए बी सी डी हमने सोचा था, लेकिन ये क्या था? बी सी डी ई, ठीक है। बाकी क्वेश्चन सारे सही हैं। देखिए ये है मेरा बी सी डी और ई, तो ये 56 की वैल्यू है 560। भाई बहुत आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस नंबरिंग में दिक्कत हो गई थी। 56 की वैल्यू 560 है, 10 गुना, तभी तो मैं कहूँ आंसर गलत क्यों आ रहा है। अब देखिए मुझे 140 की चाहिए। 140 डी क्या हो जाएगा? 10 गुना हो जाएगा। ये 56 डी ये है, ठीक है, ये डी नहीं है, ये ई है। 75 है, तो ये कितना हो जाएगा? 1400। 1400 आंसर होगा भाई इसका। यही क्वेश्चन था, बस नंबरिंग में था भाई, बाकी क्वेश्चन में टाइम नहीं लगता अगर वहाँ पे कंफ्यूजन ना होती। तो भाई आज के लिए इतना ही, 10 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए आज के। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों के पास पहुँचाएँ। और अब हम मिक्स क्वेश्चन की सीरीज़ कुछ दिनों में स्टार्ट कर देंगे। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।